नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं अकबर बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी। आपको जरूर पसंद आने वाली है, लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल क्या है। टाइटल है ब्यूटीफुल चाइल्ड, खूबसूरत बच्चा, सुंदर बच्चा। ऐसा टाइटल क्यों दिया गया अभी आपको पता चलेगा। बहुत अच्छी है, पहले बता रहा हूं, लास्ट तक बने रहेंगे। अकबर सन सलीम, अकबर का बेटा सलीम, वॉज ब्लेस्ड विथ अ सन। तो इसका मतलब क्या होगा, वॉज ब्लेस्ड यानी उसे आशीर्वाद मिला, विथ अ सन यानी एक बेटे के रूप में, एक बेटे का आशीर्वाद मिला, ऐसे बोल सकते हैं। सलीम को एक बेटे का आशीर्वाद मिला यानी उसे एक बेटा प्राप्त हुआ। द किंग वॉज ओवरजॉयड, द किंग राजा, वॉज यानी था, ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है, अत्यधिक खुश हो जाना, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश होने को ओवर, देखिए ओवर यानी ज्यादा, जॉय यानी खुश होना, ओवरजॉयड बहुत खुश थे। ही फाउंड द चाइल्ड वेरी ब्यूटीफुल, उसने पाया, किसने, राजा ने पाया कि द चाइल्ड बच्चा है ना, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर था। एंड स्पेंड आवर्स प्लेइंग विथ हिम, और स्पेंड यानी व्यतीत करना, गुजारना, बिताना, उसे स्पेंड करना बोलते हैं। स्पेंड होता है लेकिन उसका सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे स्पेंड, डी की जगह टी हो जाएगा। स्पेंड आवर्स, उन्होंने क्या किया, समय बिताया। प्लेइंग यानी खेलकर, विथ हिम यानी उसके साथ, किसके साथ, उस बच्चे के साथ खेलकर वो क्या करते थे, वो समय बिताए। अब क्या हुआ, समय बिताते थे। ही वॉज सो फैसिनेटेड, वह वॉज यानी थे, सो यानी बहुत ज्यादा, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना, किसी के काबू में आ जाना, उसे फैसिनेटेड बोलते हैं। बहुत ज्यादा मोहित थे यानी बहुत ज्यादा आकर्षित थे उससे। विद द चाइल्ड यानी बच्चे से। दैट की, इतने ज्यादा मोहित थे कि ही बिगेन टू नेग्लेक्ट, ही बिगेन उसने शुरू किया, किसने, राजा ने, टू नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करना यानी क्या होता है, ध्यान नहीं देना, ठीक है, नकार देना, उपेक्षा करना हिंदी में कहते हैं। द अफेयर्स, अफेयर्स यानी मामलों को, ठीक है, ऑफ द स्टेट यानी राज्य के, उसके जो राज्य थे उसके मामलों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी ध्यान नहीं देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बच्चे पे इतने ज्यादा मोहित हो चुके थे, बच्चे के साथ ही खेलते रहते थे, बहुत सुंदर बच्चा था। Whenever he would come to the royal court, whenever यानी जब कभी भी, है ना, जब कभी, he would come to the royal court यानी, अब देखिए would यानी will का भी फ्यूचर टेंस पे, will का पास्ट टेंस भी would होता है, will का would का यूज करते हैं, गा गी गे, लेकिन यहाँ पे would का मतलब कैसे है, जैसे हम यूज करते हैं ना, यूज टू, किया करता था, किया करते थे, बिल्कुल ये वैसी है, किया करता था, किया करते थे, बिल्कुल वैसी है। ही वुड कम, वो आया करते थे या जाया करते थे, टू द रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार, जब कभी भी वो शाही दरबार आया करते थे। ही वुड, यहां पर भी वुड यानी कुछ चीज किया करते थे, देखिए, ही वुड ओनली डिस्कस, वो सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ या केवल, डिस्कस, डिस्कस यानी होता है चर्चा करना, बातचीत करना, अबाउट हिज ग्रैंडसन, अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी उसके, ग्रैंडसन यानी क्या होता है, पोता, ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रैंडसन यानी उसका पोता, क्योंकि भाई अकबर का बेटा जो सलीम है उसका बेटा था, तो सीधी सी बात है, पोता आप सभी जानते हैं। तो जब भी वो शाही दरबार आया करते थे, वो केवल, है ना, ओनली यानी केवल, बच्चे अपने पोते के बारे में ही चर्चा किया करते थे, बात किया करते थे, बाकी और राजपाट से उसे कोई लेना देना नहीं था। तो यहां पर भी वुड यानी किया करते थे, यहां पर भी वुड यानी किया करते थे, ऐसे यूज करते हैं। अब क्या हुआ, देयर इज नो चाइल्ड मोर ब्यूटीफुल देन माई ग्रैंडसन, देयर इज नो चाइल्ड, तो देयर यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इज यानी है, नो चाइल्ड यानी कोई बच्चा नहीं है, क्या नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, मोर ब्यूटीफुल यानी ज्यादा खूबसूरत, देन, देन के यूज कब करते हैं, जब कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच में, तो किसके बीच में कंपेयर कर रहा है वो, कि अपने पोते का, ठीक है, माई ग्रैंडसन यानी मेरे बेटे की तुलना में कोई और बच्चा सुंदर नहीं है, यानी मेरे बेटे से, सॉरी, मेरे पोते से और कोई सुंदर है ही नहीं। तो जब भी कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, दूसरे बच्चे से अपने पोते का कंपेयर कर रहे हैं। सेड अकबर वन डे, एक दिन अकबर ने कहा, क्या कहा, देखिए, नन ऑफ द मिनिस्टर्स, सॉरी,
ये जो बात है इसे अकबर ने कहा कि कोई भी बच्चा मेरे पोते से सुंदर नहीं। अब क्या हुआ, नन ऑफ द मिनिस्टर्स, या नन यानी कोई नहीं, ऑफ द मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों में से कोई भी नहीं, डेयर टू, डेयर यानी होता है हिम्मत करना, टू डिसअग्री, डिसअग्री यानी असहमत होना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब राजी नहीं होना, सहमत नहीं होना, उसे हम डिसअग्री बोलते हैं। विथ हिम, उसके साथ, यानी किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसकी बात को असहमति जताने की कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। अब क्या हुआ, ओनली बीरबल आंसर्ड, ओनली सिर्फ बीरबल ने जवाब दिया, आंसर्ड जवाब दिया, योर मेजेस्टी महाराज, जैसे बोलते हे महाराज वैसी महाराज, द यंग प्रिंस इज नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल, द यंग प्रिंस यानी जो छोटा राजकुमार है, इज यानी है, नो डाउट, नो यानी नहीं, डाउट, नो डाउट, ये डाउट लिखा है, बी यहां पे साइलेंट होगा, डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ते, बी साइलेंट होता है, लेकिन लिखेंगे जरूर। तो नो डाउट यानी क्या होता है, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना निसंदेह, कोई शक नहीं, और उर्दू में बेशक ऐसे बोल देंगे, ठीक है, कि बेशक जो महाराज, बेशक छोटा राजकुमार बहुत सुंदर है, लेकिन, बट यानी लेकिन, ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चाइल्ड ब्यूटीफुल, ऑल पेरेंट्स, सभी माता पिता, पेरेंट्स यानी पालक जो पालते हैं अपने बच्चों को, माता पिता, ज्यादातर पेरेंट्स में माता पिता बोलते हैं, सभी माता पिता के लिए, फाइंड देयर, फाइंड यानी पाते हैं, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को, ब्यूटीफुल यानी सभी माता पिता अपने बच्चों को सुंदर पाते हैं, उनके नजर में उनके बच्चे सुंदर ही होते हैं, ठीक है। देखिए बीरबल ने हिम्मत करके कहा, दिस मेड अकबर वेरी एंग्री, दिस मेड यानी इसने क्या कर दिया, अकबर को वेरी एंग्री यानी बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया इस बात ने कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे पोते से कोई सुंदर नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो सभी के बच्चे अच्छे होते हैं उनके माता पिता के लिए। वन ऑफ द मिनिस्टर्स सजेस्टेड, यानी मंत्रियों में से एक ने, वन ऑफ द मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों में से एक ने, वन ऑफ द फ्रेंड्स यानी दोस्तों में से एक ने, वन ऑफ द सिस्टर्स बहनों में से एक से, बहनों में से एक ने, ऐसे, तो वन ऑफ यानी उसमें से एक, किसमें से एक, मंत्रियों में से एक ने, सजेस्टेड यानी सलाह दी, क्या सलाह दी, देखिए, टुमारो ईच ऑफ अस, कल, आने वाला कल, ईच ऑफ अस यानी हम में से हर एक, अस यानी हम में से, ऑफ यानी के, ईच यानी हर एक, ठीक है, हम में से हर एक, विल ब्रिंग लाएगा, विल गागी के फ्यूचर टेंस, ब्रिंग यानी लाना, विल ब्रिंग यानी लाएगा, हम में से हर एक लाएगा, अ चाइल्ड एक बच्चे को, whom we find beautiful, whom यानी जिसे, ठीक है, we find beautiful हमें सुंदर पाए, जिसे हम सुंदर पाएंगे यानी हमें जिसे सुंदर लगेगा वो बच्चे हम लाएंगे। then we can judge for ourselves, ठीक है, then तब we can हम कर सकते हैं, जज यानी हम निर्णय ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, फॉर आर सेल्फ यानी क्या होता है, अवर सेल्फ जैसे बोलते हैं, आर सेल्फ अवर सेल्फ दोनों बोल सकते हैं। तो अवर सेल्फ मतलब होता है खुद से, है ना, हम अपने आप से, स्वयं से, खुद से हम फैसला ले सकते हैं कि कौन बच्चा, जो केवल महाराजा का बच्चा ही सुंदर है कि हर माता पिता का बच्चा सुंदर होता है। चलिए देख लेते हैं। महाराजा ने कहा कि मेरे बच्चे के जैसे सुंदर कोई नहीं, तो चलो कल बच्चे लेकर आते हैं, सुंदर सुंदर बच्चे, फिर फैसला हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट डे, अगले दिन, When the court assembled, जब द कोर्ट यानी दरबार, असेंबल यानी क्या होता है, इकट्ठा होना, जब दरबार इकट्ठा हुई, ईच मिनिस्टर हर एक मंत्री ने, हैड ब्रॉट, हैड के साथ ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट यानी लाया, है ना, लाया, दिया, चुका, चुकी, हैड ब्रॉट लाया, अ चाइल्ड एक बच्चे लेकर आए, एक बच्चा लाए, विथ हिम यानी अपने साथ, हिम यानी उसके साथ या अपने साथ ऐसे बोल सकते हैं, विथ यानी साथ, अपने साथ सब मंत्रियों ने एक एक बच्चा ले आए। द किंग वेंट टू सी ईच चाइल्ड, द किंग राजा, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज करेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करना है पास्ट टेंस में। तो राजा गया, तो राजा गो तो नहीं बोलेंगे, राजा गो, सॉरी किंग गो, तो किंग जाता है, लेकिन किंग वेंट यानी राजा गया, इसलिए वेंट का यूज किए। किंग वेंट टू सी यानी देखने के लिए, ईच चाइल्ड यानी एक एक बच्चे को देखने के लिए राजा गए। इन द एंड यानी आखिर में, अंतिम में, अंततः, है ना, ही केम टू बीरबल, वह आए, टू बीरबल यानी बीरबल के पास आए।
बीरबल डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, बीरबल के पास कोई बच्चा नहीं था। हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, एनी चाइल्ड यानी कोई भी बच्चा, नॉट यानी नहीं, नॉट हैव नहीं था, बीरबल के पास कोई बच्चा नहीं था। विथ हिम यानी उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा, वेयर इज द चाइल्ड यू वर सपोज टू ब्रिंग, वेयर यानी कहां, इज यानी है, द चाइल्ड यानी बच्चा कहां है, यू वर तुम थे, सपोज, सपोज यानी कुछ करने वाले, सपोज का यूज करते हैं, टू ब्रिंग जो तुम लाने वाले थे, ठीक है, बच्चा कहां है जो तुम लाने वाले थे। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, जवाब दिया, आई हैव फाउंड अ चाइल्ड, आई हैव फाउंड, अब हैव के साथ फाउंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी फाउंड होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे सर, फाउंड तो सेकंड फॉर्म होता है भाई। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्कुल वैसे ही होते हैं, और कई तो ऐसे हैं जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे लिखा होता है, रीड रीड रीड, लेकिन पढ़ते अलग है, रीड रेड रेड ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने वर्ब की वीडियो बनाई है, सर्च मारेंगे वर्ब ऑल फॉर्म विष्णु एटीपी, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आई हैव फाउंड, तो हैव के साथ फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव फाउंड मैंने पाया है, अ चाइल्ड एक बच्चे को, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो है, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर, इन द एंटायर रीजन, एंटायर यानी पूरे, रीजन यानी क्या होता है, क्षेत्र, ये कारण वाला रीजन नहीं है, ये क्षेत्र वाला यानी इलाका बोल सकते हैं, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, है ना, जो सबसे सुंदर है, मैंने एक बच्चे को पाया है। बट लेकिन हिज मदर उसकी मां, इज रिफ्यूजिंग मना कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, इज रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज करना है नकार देना, मना करना, उसकी मां मना कर रही है, टू लेट मी ब्रिंग, लेट मी यानी कुछ करने देना, मी ब्रिंग यानी मुझे ले जाने देने के लिए मना कर रही है, द चाइल्ड बच्चे को, टू द पैलेस, पैलेस यानी महल, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, लेकिन उसकी मां महल ले जाने के लिए उस बच्चे को मुझे मना कर रही है। आगे पीछे रहता है इंग्लिश में, आप हर एक वर्ड का मीनिंग जान जाओगे, फिर अपने हिसाब से बिल्कुल सही बना सकते हो। आप ऐसे भी बोलोगे तो गलत नहीं है, लेकिन उसकी मां मना कर रही है मुझे बच्चे को महल ले जाने के लिए, चाहे आप ऐसे ही बोल सकते हो, महल ले जाने के लिए उसकी मां मुझे मना कर रही है, आप जो बोलोगे दोनों सही है, मीनिंग वही है। She does not want stranger, she does not नहीं चाहती, जब ता है, ती है में निगेटिव बनाते हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम क्या करते हैं वहां पे डू डस का यूज करते हैं और नॉट का यूज करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का यूज। अब शी के साथ क्योंकि हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो सॉरी, जब हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं ही सी इट में, तो हम डू के जगह डस का यूज करते हैं। सी डज नॉट वह नहीं चाहती, वॉन्ट यानी चाहना, वह नहीं चाहती, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, टू कास्ट आई, कास्ट आई यानी आंख, कास्ट यानी बिछाना होता है, लगाना होता है, तो कास्ट आई यानी नजर लगाना बोल सकते हैं, ठीक है, आंख बिठाना, आंख लगाना, नजर लगाना। ऑन यानी पर, हर चाइल्ड, ठीक है, उसकी मां नहीं चाहती कि उसके बच्चे पर कोई नजर लगाए, मां हमेशा डरती है भाई कोई नजर ना लगाते मेरे प्यारे बच्चे पर। इफ दिस इज सो, इफ यदि, दिस यानी यह, इज यानी है, सो यानी ऐसा, यदि ऐसा है, ठीक है, राजा बोल रहा है यदि ऐसा है, देन तब, वी मस्ट गो हमें जरूर जाना चाहिए, एंड और सी द चाइल्ड बच्चे को देखना चाहिए, ठीक है। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने जवाब दिया, ठीक, अकबर ये सेंटेंस बोल रहे हैं भाई, बाद में क्या किसने बोला लास्ट में लिखा रहता है, कई बार पहले लिख देते हैं तो लास्ट में ज्यादा लिखते हैं। अकबर ने जवाब दिया कि भाई तब तो भाई हमें जरूर देखना चाहिए, जब तुम बोल रहे हो इतना सुंदर है बच्चा, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि मेरे पोते से सुंदर कौन हो गया। डिस्गाइज बीरबल, डिस्गाइज यानी होना है भेष बदलना, बहुरूपिया उसे डिस्गाइज बोलते हैं, यानी भेष बदला हुआ बीरबल, ठीक है, बहुरूपिया बीरबल। अकबर एंड, ठीक है, डिस्गाइज होकर बीरबल, अकबर एंड अ फ्यू अदर मिनिस्टर, फ्यू यानी कुछ, अदर यानी दूसरे, मिनिस्टर यानी मंत्री, ठीक है, उन्होंने क्या किया, भेष बदला, बीरबल ने, अकबर ने, और कुछ दूसरे मंत्रियों ने भेष बदलकर, वेंट यानी गए, ठीक है, टू द अदर एंड, अदर एंड यानी दूसरे छोर में, ऑफ द सिटी यानी नगर के दूसरे छोर, दूसरे किनारे में, एंड को अंत बोलते हैं या छोर बोलते हैं। मान लीजिए ये लोग शहर के इस क्षेत्र में रहते हैं, इस छोर में, तो दूसरे छोर गए, दूसरे एंड में गए देखने के लिए उस बच्चे को। बीरबल लेड देम टू अ स्मॉल डर्टी हट, बीरबल लेड यानी होता लीड करना, आगे ले जाना, तो ले गया, देम यानी उन्हें, टू अ स्मॉल यानी एक छोटे से, डर्टी हट, डर्टी यानी गंदा, हट यानी क्या होता है, हट,
हट यानी होती झोपड़ी, एक गंदी झोपड़ी में ले गया। देयर वहां, दे सॉ उन्होंने देखा, अ चाइल्ड एक बच्चे को, प्लेइंग यानी खेलते हुए। एक बच्चा खेल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है एनजी फॉर्म में, क्योंकि इज एम आर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग यानी खेलते हुए, उसने एक बच्चे को खेलते हुए देखा। ऑन द सैंड, ऑन यानी पर, द सैंड यानी रेत पर, रेत पर खेलते हुए देखा। नियर द हट, नियर यानी पास में, द हट यानी झोपड़ी के पास खेलते देखा। दे वर शॉक्ड, वे वर यानी थे, शॉक्ड यानी अचंभित, हैरान, स्तब्ध, वे हैरान थे। नन, इसे नॉन नहीं पढ़ेंगे, नन पढ़ेंगे, ठीक है। नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई नहीं, हैड सीन देखा था, देखे थे, ये भी आपका हैड के साथ सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सीन होता है। ये आपका पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे। तो नन ऑफ देम हैड सीन, उनमें से किसी ने नहीं देखा था। अ मोर अगली, मोर अगली यानी ज्यादा गंदा, इससे भी ज्यादा गंदा, चाइल्ड यानी बच्चा, इन यानी में, देयर यानी उनके, लाइफ यानी जीवन में, उनमें से किसी ने भी अपने जीवन में इतना गंदा, इतना ज्यादा बदसूरत, अगली यानी सॉरी बदसूरत होता है, डर्टी यानी गंदा होता है, अगली यानी बदसूरत, इतना ज्यादा बदसूरत बच्चा नहीं देखा था, ठीक है। भाई ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो स्टोरी हो तो हमें बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई इतना गंदा बच्चा हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। द चाइल्ड वॉज डार्क स्किन, द चाइल्ड बच्चा, वॉज यानी था, डार्क स्किन यानी मतलब हम बोलते हैं ना कि काले रंग का, उसे डार्क कहते हैं। डार्क यानी वैसे तो गाढ़ा भी होता है, अंधेरा भी होता है, लेकिन डार्क स्किन यानी हम इसे बोल सकते हैं काले रंग का, ठीक है। बच्चा काले रंग का था। एंड अब इसका मतलब ये नहीं कि काले बच्चे बदसूरत होते हैं, भाई स्टोरी में ऐसे बताया गया है, भाई काले तो हमारे कृष्ण भगवान भी थे, उनसे सुंदर कोई नहीं। तो भाई ये तो एग्जाम्पल है, आप सभी को पता है, तो दिल पे नहीं लिया कीजिए कोई भी स्टोरी को, स्टोरी ऐसे लेंगे। तो डार्क स्किन, ठीक है, वो काले रंग का था। एंड और हैड चिकन पॉक्स मार्क्स, हैड यानी था, उसके पास था। क्यों था बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हैड के साथ कोई भी वर्ब यानी क्रिया, चिकन पॉक्स कोई क्रिया थोड़ी, चिकन पॉक्स यानी माता आना बोलते हैं ना, माता जब आती है उसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, ठीक है, माता आ जाती है उसे चिकन पॉक्स कहते हैं। उसका हिंदी क्या होता है, जिसे चेचक भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके पास क्या था, मार्क्स यानी होता है निशान, यानी चेचक के निशान थे। किसी के पास कुछ चीज होना तो हेड यानी उसके पास था, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे उसके पास चिकन पॉक्स का निशान था, लेकिन हम हेड का यूज करेंगे, लेकिन ऐसे बोलना जरूरी, हम केवल क्या बोलेंगे कि चेचक के निशान थे, उस बच्चे में चेचक के निशान थे। देखिए जो डॉट डॉट लगा है ना, छोटी माता जब आती है और जब वो फूट जाता है तो निशान छूट जाता है। ऑल ओवर हिज बॉडी, ऑल ओवर यानी पूरे, हिज यानी उसके, बॉडी यानी शरीर में, उसके पूरे शरीर में चेचक के दाग थे या निशान थे। वन ऑफ हिज आईज, अब देखिए यहां पर भी वन ऑफ का यूज बताया था ना, उसमें से एक, तो हिज आईज यानी उसकी आंखों में से एक, वन ऑफ हिज आईज उसकी आंखों में से एक, वॉज हाफ, वॉज यानी था, हाफ यानी आधा, इसे भी हाफ पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है लेकिन लिखना जरूरी है, पढ़ते समय एल को नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ यानी आधा। तो उसकी आंखों में से एक आंख, आधा, क्या आधा था देखिए, बस लास्ट पेज है, डिटेल में समझाता हूं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। क्लोज्ड यानी बंद था, आधा बंद था, शायद फोटो में आपको दिखा होगा, दिखा देता हूं पूरे सबूत के साथ। देखिए आधा आंख बंद था, ठीक है, यानी कि ऐसे ही बसूरत लग रहा था बच्चा, और थोड़ा सा कमी आ गई उसके में। ही वॉज वेरी डर्टी, वह था बहुत गंदा, वह बहुत गंदा था। एंड हैड अ रनिंग नोज, और हैड यानी था, क्या था उसके पास, अ रनिंग नोज यानी उसका नाक, उसके पास क्या था, बहता हुआ नाक, यानी उसका नाक बह रहा था, ऐसे बोल सकते हैं, हैड अ रनिंग नोज, और उसका बहता हुआ नाक था। अकबर टर्न अवे इन डिस्गस्ट, अकबर टर्न अवे यानी दूर हो गया, इन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट यानी होता है घृणा, घृणा को हम नफरत ऐसे बोल सकते हैं, वो नफरत से थोड़ा है ना, समझ सकते हो आप कि थोड़ा कई लोगों को बहुत बुरा लगता है ऐसे चीज देख के, गंदगी देख के, तो नफरत से या घृणा से वो दूर हो गया, दूर हट गया, ची ऐसे बोलते हैं इस टाइप से। बीरबल से क्या बोल रहे हैं, यू कॉल दिस चाइल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल, यू कॉल यानी तुमने कहा, तुमने पुकारा, तुमने कहा, दिस चाइल्ड इस बच्चे को, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर, गॉड विल फॉरगिव मी,
भगवान, विल यानी गागीगे, फॉरगिव यानी क्षमा माफ, है ना। तो भगवान मुझे माफ करेंगे या भगवान मुझे क्षमा करेंगे, मी यानी मुझे, ठीक है, भगवान मुझे क्षमा करेंगे, बट लेकिन आई हैव नेवर सीन अ मोर अगली चाइल्ड देन दिस इन माई लाइफ। कोई बात नहीं, लंबा है, ट्राई इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव नेवर, आई अब हैव के साथ देखिए कहीं पे वर्ब है क्या, हाँ है, सी का सीन थर्ड फॉर्म, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन क्या है, नेवर यानी कभी नहीं, यानी निगेटिव बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, नहीं लिया है, नहीं दिया है, नहीं चुका है, नहीं चुका है, क्योंकि नेवर के साथ यूज हो रहा है। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने बोला ना हाय, खा है, ती है, ता है, इस प्रकार से मैंने कभी नहीं, सॉरी, चुका है, चुकी है, खाया है, पिया है, इस प्रकार। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, अ मोर अगली, इससे ज्यादा भी बदसूरत, चाइल्ड यानी बच्चा, देन तुलना में, ठीक है, किसके तुलना में, दिस यानी इसके, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में, इससे बदसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा है, भगवान मुझे माफ करे। ऐसा वर्ड बोल रहा है कि माफ कर दे भगवान मुझे, लेकिन सच तो ये बोल रहा हूं मैंने इससे गंदा, इससे बदसूरत बच्चा नहीं देखा है। अब क्या हुआ, एंडिंग है, बस इतना बचा है। द मदर ऑफ द चाइल्ड ओवरहर्ड, द मदर यानी माँ, ऑफ यानी की, द चाइल्ड यानी बच्चे की माँ, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड यानी सुन ली, बात को सुन लेने को ओवरहर्ड बोलते हैं। ओवर हियर नहीं पढ़ेंगे, ओवरहर्ड पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन भी आपके यहाँ पर क्लियर होती है। ओवरहर्ड सुन ली, What अकबर हैड सेड, वॉट यानी क्या, है ना, अकबर हैड सेड, अकबर ने क्या कहा, मां ने सुन ली। सी गॉट फ्यूरियस, सी यानी वह, गॉट यानी हो गई, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध हो जाना, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, फ्यूरियस बोलते हैं, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड अगली, हाउ डेयर यानी कैसी हिम्मत हुई, यू यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कॉल यानी कहने की, पुकारने की, माई चाइल्ड मेरे बच्चे को, अगली यानी बदसूरत, मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह है या फिर वह है, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर बच्चा, सबसे ज्यादा सुंदर बच्चा है। गॉड कुड हैव गिवन मी, गॉड कुड हैव गिवन मी, भगवान ने मुझे दिया है, यह सबसे सुंदर बच्चा है जो भगवान ने मुझे दिया है। यहां पर भी देखिए हैव के साथ गिव का गिवन थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, भगवान ने मुझे दिया है। प्लीज कृपया, गो फ्रॉम हियर, गो यानी जाओ, फ्रॉम यानी से, हियर यानी यहां, कृपया यहां से जाओ। I don't want stranger to cast their evil eyes. I don't want, मैं नहीं चाहती, ये भी do not का don't लिखे है शॉर्ट में। अब यहाँ पे ही रहता तो he don't want नहीं होता, he doesn't want होता, he doesn't want यानी he does not want, ऐसे, ठीक है। अब जब आप टेंस की वीडियो देखेंगे मेरी तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। कुछ भी सर्च मारना है बस वो इंग्लिश में लिख दीजिए और विष्णु एटीपी मारिए, मैं वीडियो बनाऊँ जरूर मिल जाएगा। टेंस विष्णु एटीपी, नेगेटिव सेंटेंस विष्णु एटीपी, आपको जरूर मिल जाएगा। आई डोंट वॉन्ट स्ट्रेंजर, मैं नहीं चाहती, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, टू कास्ट यानी नजरे, कास्ट यानी लगाना, देयर यानी उनकी, ईवल यानी बुरी, आइस यानी नजर, कि उनकी बुरी नजर लगाए, मैं नहीं चाहती। ऑन यानी पर, माई चाइल्ड यानी मेरे बच्चे पर, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे बच्चे पर बुरी नजर लगाए। सेइंग सो, ऐसा कहकर, शी पिक्ड अप हर चाइल्ड, उसने, पिक अप यानी होना उठा लिया, पिक यानी उठाना होता है, पिकअप यानी उठा लेना, लेकिन पिक्ड अप यानी उठा लिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो ईडी जुड़ जाएगा। शी यानी उसने, पिक्ड अप उठा लिया, शी यानी वह भी होता है, वह उठा लिया तो नहीं होगा, तो उसने उठा लिया, हर चाइल्ड अपने बच्चे को या उसके बच्चे को, फ्रॉम यानी से, द ग्राउंड यानी नीचे, जमीन से अपने बच्चे को उठा लिया। द मदर वाइप्ड हर चाइल्ड्स फेस, द मदर माँ ने, वाइप्ड यानी होता है पोंछना, वाइपर होता है ना कार का वाइपर, पोंछने वाला, उसी से वाइप यानी पोंछा लगाना, वाइप्ड यानी पोंछी, माँ ने पोंछी, क्या पोंछा, हर चाइल्ड्स यानी उसके या अपने बच्चे की, अपॉस्ट्रोफी काकी के यानी चाइल्ड्स यानी बच्चे की, फेस को, चेहरे को, टेंडरली यानी क्या होता है, प्यार से, नम्रता से, कोमलता से, प्यार से अपने बच्चे की चेहरे को पोंछी। एंड और कवर्ड यानी उसे ढक दिया, विथ किसेस यानी चुम्बन से, प्यार से किस करके अपने बच्चे को ढक लिया। अब देखिए ये एंडिंग है। यू आर राइट बीरबल,
यू आर राइट, तुम सही हो बीरबल। यहां पर भी देखिए राइट में जी साइलेंट है, राइट बस पढ़ते हैं, राइट नहीं पढ़ेंगे, ये तो इजी है लेकिन बता रहा हूं साइलेंट होता है। यू आर राइट बीरबल, बीरबल तुम सही हो। द अगलीस्ट ऑफ बेबीज सीम ब्यूटीफुल, द अगलीस्ट ऑफ बेबीज यानी बच्चों में सबसे बदसूरत, सीम लगता है, दिखता है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, टू देयर पेरेंट्स, टू देयर यानी उनके माता पिता को, यानी बच्चों में सबसे जो बदसूरत बच्चा है वो भी अपने माता पिता को सुंदर लगता है। द किंग अग्रीड, राजा राजी हुए, सहमत हुए कि हाँ कितना भी बच्चा बदसूरत दिखे दूसरों को, लेकिन उसके माता पिता को उसका बच्चा सबसे सुंदर दिखता है, चाहे उसे चेचक का दाग हो, चाहे वो काला हो, चाहे उसे कुछ भी हो, चाहे उसके हाथ हो पैर ना हो, उसे दिखे ना, उसे सुनाई ना दे, चाहे उसके कोई बहुत से बच्चे मनोरोगी होते हैं लेकिन फिर भी अपने माता पिता के लिए उसके बच्चे सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं। एंड ऑल्सो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अब बीरबल उनका मजा ले रहा है, देखिए टीज यानी होता है मजा लेना, हम उसे क्या बोल सकते हैं, तंज कसना, चिढ़ाते हुए, तो बीरबल ने चिढ़ाते हुए कहा एंड ऑल्सो टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके दादा को भी, यानी ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी को भी, यानी इसका मतलब क्या है, जब अकबर ने कहा ना कि उनके पेरेंट को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, तो बीरबल मजाक उड़ाते हुए तंज कसते हुए क्या बोल रहे हैं, और उनके दादा दादी को भी अपने जो पोता पोती हैं वो सबसे सुंदर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकबर अपने पोता के जो प्यार में सुंदरता में पागल था, तो मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं कि भाई हाँ सिर्फ पेरेंट ही क्यों, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यानी कि दादा दादी, वो लोग भी अपने पोता पोती को सबसे ज़्यादा सुंदर मानते हैं या उन्हें लगता है। तो भाई ये थी स्टोरी। आप बताएंगे कि आपके बच्चे को भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो जाए, या ऐसा कुछ कलर का हो, कोई काले बच्चे हो, किसी के में दाग हो, कुछ कोई प्रॉब्लम हो, क्या आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। शुरू में अजीब लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भाई अपना बच्चा सबको सबसे सुंदर और सबसे प्यारा लगता है। जो माता पिता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर इस बात को मतलब उस बात पे जरूर राजी होंगे, जरूर सहमत होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करेंगे क्या ये बात सही है कि हर माता पिता को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं। तो ब्यूटीफुल चाइल्ड स्टोरी ये थी, इसकी मोरल आपको समझ आ गया। तो आपको कैसे लगी प्लीज़ बताएंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।